दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए तो अब 100% हट ही जाएगा। अब कहिएगा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसकी पुष्टि भी आपको डिटेल में करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के समर्थन में एक ऐसे व्यक्ति आ चुके हैं जिसके मार्फत से समझिए मनीष कश्यप को बहुत से बहुत अधिक राहत मिल जाएंगे और मनीष कश्यप के ऊपर से जल्द एनएसए भी हट जाएगा और मनीष कश्यप उसके बाद देखिएगा पूरे भारतवर्ष का एक ब्रांड बन जाएगा। अभी जिसे कहते हैं सन ऑफ बिहार, आने वाले समय में उसे कहेंगे सन ऑफ इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। दोस्तों एक व्यक्ति जिसका नाम शायद आप अवश्य सुने होंगे, के अन्नामलाई, जो कि अभी तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब मनीष कश्यप के समर्थन में पूरी तरह से आ चुके हैं और उनका कहना है कि हम मनीष कश्यप का सिर्फ बोल करके अन्य बीजेपी के नेता की तरह समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से मनोज तिवारी आए और मनोज तिवारी ने सिर्फ मनीष कश्यप के बारे में बोले और उसके बाद किस बिल में घुस गए पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि अन्नामलाई का कहना है कि हम जो है मनीष कश्यप का फुल सपोर्ट करेंगे और साथ साथ उसने अपने कुछ टीम को भेज भी दिया है मनीष कश्यप के राहत के लिए, उन तमाम सबूत को जुटाने के लिए, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए जो है सबूत ही सबसे अहम भूमिका है। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि के अन्नामलाई आखिर है कौन। तो दोस्तों आपने अवश्य ही सिंघम नाम का फिल्म देखा होगा। वो तमाम सिंघम नाम के फिल्म जो बने हैं वो के अन्नामलाई के नाम से ही बने हैं, इसी की वजह से बना है। आखिर ऐसा क्यों? तो ये एक आईपीएस ऑफिसर है, ये एक आईपीएस ऑफिसर पहले थे, अब जो है आईपीएस ऑफिसर मतलब आईपीएस को रिजाइन मार करके और जो ये बीजेपी के नेता बने और अभी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और उनका कहना है कि मनीष कश्यप ने अगर गुनाह किया था, मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है किस आधार पर लगाया गया है, आखिर मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया तमिलनाडु मामला में। देखिए मनीष कश्यप को राहत दिलाने में बिहार की अगर जनता भी साथ देगी तो बिहार की जनता को उतने डिटेल में नहीं मालूम है कि आखिर तमिलनाडु में क्या हुआ था और किस प्रकार की जो है घटना घटी, या क्या हुआ, किस पर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया, या भारत के किसी अन्य राज्य से अगर मनीष कश्यप के राहत देने वाले कोई व्यक्ति पहुंचते हैं तो मनीष कश्यप को राहत उस तरीके से नहीं दे पाएंगे। लेकिन के अन्नामलाई जो है उनकी तरफ से मनीष कश्यप को पूरा राहत मिल जाएगा, ऐसा 100% है। उसने अपनी टीम को भेजा है कि आखिर मनीष कश्यप के वीडियोस बनाए गए थे, यानी कि कहा जाता है कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियोस बनाया था, उसमें कैरेक्टर किसी को दिया गया था, किसी ने स्क्रिप्ट लिखा है और उसके बाद मनीष कश्यप ने पूरे वीडियोस को रिकॉर्ड किया था। तो उनका कहना ये हुआ कि चलिए सबसे पहले उन तमाम लोगों को ढूंढते हैं। अगर कहता है तमिलनाडु की सरकार कि अगर मनीष कश्यप ने कैरेक्टर जो बना करके उसके बाद इस वीडियोस को तैयार किया है, तो चलिए सबसे पहले हम उसे ढूंढते हैं कि आखिर कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मनीष कश्यप के उस वीडियो में काम किया था। तो उनका कहना है कि सबसे पहले मनीष कश्यप के उस वीडियो को देखा जाए। उसने उस वीडियो को देखा जिस वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप के ऊपर एनएस लगाया गया है। उसके बाद उसने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो में तमाम लोग जो भी आए हैं मनीष कश्यप के सामने बोले हैं कि मनीष कश्यप जो कहे हैं कि तमिलनाडु में घटना घट रही है, मनीष कश्यप को बताया पूरे डिटेल में, उन तमाम लोगों के चेहरा को देखा गया है। उसके बाद उसके बारे में डिटेल में उसके अन्नामलाई ने उसको ढूंढने के लिए अब जो अपनी टीम को छोड़ दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर उस टीम को ढूंढ लेते हैं, उन तमाम लोगों को ढूंढ लेते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मनीष कश्यप ने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया, किसी स्टूडियो में जाकर के शूट नहीं किया है। वो तमाम लोग जिसके सामने मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया है वो पूरे के पूरे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बिहार से तमिलनाडु में गए हुए मजदूर लोग हैं। अब उन तमाम लोगों को ढूंढने वाले हैं और स्क्रिप्ट जो कहते हैं स्क्रिप्ट लिखा है, तो उसने कहा स्क्रिप्ट किसने लिखा है इसकी भी जानकारी हम ले लेंगे। फिलहाल मनीष कश्यप ने एक लिंक शेयर किया था, आपको भी पता होगा, जिस लिंक के बारे में मनीष कश्यप ने ट्विटर पर कहा भी था कि इसकी जांच करे, और ये लिंक है जिसने इस वीडियो को हमारे पास शेयर किया है। उस लिंक वाले वीडियोस को भी देखा है, उस आईपीएस ऑफिसर भी है जी, उसने उसको देखा और उसके बाद उसने मनीष कश्यप को राहत देने की पूरी पुष्टि की है और उसने उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को ओपन करके और देखा है और वो पूरे पुष्टि के साथ अब जो है उसकी जांच करने लगी है। और जांच जैसे समाप्त होती है उन तमाम लोगों को ढूंढ करके ले आएंगे, और जब वो लोग ढूंढ करके आ जाएंगे, पूरी तरह से ढूंढ लेंगे, तो मनीष कश्यप के लिए जो पेशी होगी उसमें मनीष कश्यप को राहत उसके तहत से अवश्य मिलेगी।
तो वो लेकर के उसे जाएंगे और वहाँ पर मनीष कश्यप को राहत जरूर मिल जाएगी। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए भी हट जाएगा। मनीष कश्यप को राहत दिलाने में अब जो है कि अन्नामलाई की पूरी भूमिका अब जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, वो तमाम लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आज अब वो समय दूर नहीं रहा जब मनीष कश्यप को राहत मिलेगी, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा। देखिए, किसी भी राज्य के लोग अगर मनीष कश्यप को समर्थन इतने जोर शोर से करेंगे तो शायद मनीष कश्यप को उतनी राहत नहीं मिल पाएगी। लेकिन के अन्नामलाई ने जिस प्रकार से मनीष कश्यप का सपोर्ट किया है, मनीष कश्यप के बारे में कहा है, अगर वो पूरी तरह से उस पर खड़ा उतर जाते हैं तो मनीष कश्यप को राहत 100% मिल जाएंगे। और वो उम्मीद भी है कि वो करेंगे, जरूर करेंगे क्योंकि उन्हें तमिलनाडु की भाषा भी समझ में आती है और वो एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और उसके बाद अभी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इस उम्मीद से तो लगता है कि मनीष कश्यप को अब जल्द से जल्द उनके माध्यम से राहत मिल जाएंगे। और उन्होंने कहा ये भी कि गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ उठाना कहीं जो है किसी भी संविधान में नहीं लिखा है कि वो देशद्रोही का काम हो सकता है, वो कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम हो सकता है। उनका कहना है कि बिहार हो या किसी भी राज्य में अगर गरीब मजदूर असहाय लोगों का कोई मदद करता है तो वह व्यक्ति मसीहा कहलाता है, न कि वह व्यक्ति देशद्रोही कहलाता है। और मनीष कश्यप के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है, मनीष कश्यप ने हमेशा जो है लोगों की भलाई की है, ऐसा उसने कहा है कि अन्नामलाई जी ने ऐसा कहा है। उनका कहना है कि मनीष कश्यप के बारे में पहले तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से वीडियोस बनना शुरू हुआ और मान चला कि देश में एक व्यक्ति एक पत्रकार है जिसके ऊपर एनएसए लगाया गया है। अभी तक के कानून में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो पत्रकार के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई की गई हो। इन तमाम बातों को देखते हुए उनके मन में एक ख्याल आया कि हम इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसने मनीष कश्यप के तमाम वीडियोस को देखा। वीडियोस को देखने के बाद उसे लगा कि ये व्यक्ति सच में देश के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद व्यक्ति है। उसके बाद उसने मनीष कश्यप की मदद के लिए पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सामने आकर के मनीष कश्यप को मदद जो है देने का प्रयास करने लगा और उम्मीद है कि मनीष कश्यप को पूरी तरह से मदद भी करेंगे। और दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति जो एक आईपीएस ऑफिसर रह चुका हो, अगर वो उस तरीके से किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने लगे और उस केस को अच्छी तरह से हैंडल करने लगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो राहत नहीं दिला सकते हैं? और ये बहुत ही खुशी का पल आ चुका है दोस्तों कि मनीष कश्यप को उसके तहत राहत मिल सकती है। और उसके बाद दोस्तों उसने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से बिहार में मनीष कश्यप को पेश करनी थी और मनीष कश्यप को पेश नहीं किया गया, अगर मनीष कश्यप को पेश नहीं किया गया है तो इसमें बिहार की सरकार की भी गलती है और साथ साथ तमिलनाडु के यानी मदुरई सेंट्रल जेल के जो अधिवक्ता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसने देशद्रोही का काम किया, इसने कानून का उल्लंघन किया है। मनीष कश्यप अगर एक वीडियोस बनाता है, गरीब मजदूरों के मारपीट के बारे में वीडियोस बनाता है, तो वो अगर देशद्रोही का काम हो सकता है तो आज कानून को तोड़ने वाला भी देशद्रोही हो सकता है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांगे बिहार के तमाम लोग भी कर रहे हैं, बिहार की जनता भी कर रहे हैं, मनीष कश्यप के समर्थक भी कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारे, जहाँ तक कि यहाँ पे कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया है कि मदुरई सेंट्रल जेल के जो अधिवक्ता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मनीष कश्यप को पेश नहीं किया है। और आप सोच सकते हैं कि अगर प्रशासन विभाग द्वारा किसी जनता के ऊपर कार्रवाई होती है, अगर मान लीजिए मनीष कश्यप के ऊपर ही कार्रवाई हुई, मनीष कश्यप की पेशी नहीं हुई थी, तो मनीष कश्यप को क्या किया, उनके घर की कुर्की जब्ती कर दी गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय मनीष अपने बल पर चल रहे थे। तो आज मनीष कश्यप के पूरे बिहार की कुर्की जब्ती कर देनी चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप को जो है आज बिहार नहीं लाया गया और मनीष कश्यप को जो पेशी नहीं, यानी कि मनीष कश्यप पेश नहीं हुए। उस वक्त मनीष कश्यप अपने आप को सरेंडर नहीं किया था तो उसके घर की कुर्की जब्ती हो गई। तो आज मनीष कश्यप फिर से पेश नहीं हुए, तो आज पूरे बिहार की कुर्की जब्ती कर देनी चाहिए, पूरे बिहार की कुर्की जब्ती हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होंगे क्योंकि इस बार बिहार सरकार की जो है एक प्रिय मित्र के राज्य से ऐसी घटना घटी है। उनके प्रिय मित्र के राज्य से जो है मनीष कश्यप को नहीं भेजा गया। तो ऐसा नहीं होगा। और मनीष कश्यप हो या बिहार के कोई भी व्यक्ति हो, अगर ऐसे करते तो उनके घर की कुर्की जब्ती हो जाती और आज कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको सही ये बात लग रहा है कि आखिर एक आईपीएस अफसर मनीष कश्यप के केस में इन्वॉल्व सच में होते हैं, तो क्या मनीष कश्यप को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? और साथ साथ हमने जो कहा है ये बातें आपको कहाँ तक सही लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आप ही हो या हम ही अगर सरेंडर नहीं करते तो हमारे आपके घर की कुर्की जब्ती हो जाती है और मनीष कश्यप को पेश नहीं किया गया, तो उस वक्त क्या होना चाहिए? तो पूरे बिहार और तमिलनाडु का कुर्की जब्ती हो जाना चाहिए।
इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।